इंसान के शरीर में जो ब्रेन होता है वो दो भाग में बटा हुआ होता है, राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन। राइट ब्रेन इज इंट्यूटिव ब्रेन, वो क्रियात्मक होता है, और लेफ्ट ब्रेन होता है वो आर्ग्यूमेंटिव ब्रेन होता है। तो और जब आप मैं मेडिकल फील्ड की बात कर रहा हूँ, तो जब आप एंजियोग्राफी कराते हो और डॉक्टर अननेसेसरी परसेंटेज लिखते हैं ब्लॉकेज के, तो आपके मन में अलग अलग सवाल आते हैं कि यार मैं जीऊँगा कि नहीं जीऊँगा। लेकिन ये डॉक्टर का माइंड होता है, वो दूसरी एंजियोग्राफी करके दूसरा पेशेंट्स को परसेंटेज लिखते हैं ग्राफ पे। ऐसा नहीं होता है कि परसेंटेज ज़्यादा है तो इंसान मर जाएगा। लेफ्ट माइंड नेगेटिव सोचता है, राइट माइंड पॉजिटिव सोचता है। आप सोचना, किसी ने आपको गाली दी या कुटुंब में आपको किसी ने बोल दिया, कुछ खराब बोल दिया, तो वो पूरे सालों साल तक आपके दिमाग में रहेगा। उसके लिए आपको प्राणायाम, मेडिटेशन करना पड़े या मेडिसिन लेनी पड़े। लेफ्ट माइंड इज़ वेरी खतरनाक, वो आपको जीने नहीं देगा। जैसे ब्लॉकेज आपके माइंड में घर कर गए तो आप उसके डर से जी नहीं पाओगे। फ्री हो जाना जरूरी है कि भाई ये तो डॉक्टर का जजमेंट है, कोई ब्लड रिपोर्ट नहीं है कि भाई, और या एंजियोग्राफी में के मशीन में से रिपोर्ट नहीं आया है। तो आपको पहले माइंड क्लियर करना है। कोई अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट नहीं है या एंजियोग्राफी मशीन में से रिपोर्ट नहीं आया है, तो जो डॉक्टर आपको इंटेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट देता है क्लिनिकल ट्रायल के हिसाब से, वो बाईपास और स्टेंट से भी बढ़िया होती है, क्योंकि इस्कीमिया ट्रायल्स, करेक्ट ट्रायल्स में पुरवार हो चुका है। सैटर्न ट्रायल्स, रिवर्सल ट्रायल ने पुरवार किया है कि ब्लॉकेज रिवर्स होते हैं। आपको स्टिपुलेटेड मंथ के लिए दवाई खानी है विदाउट एनी इंटरप्शन और विदाउट एडवाइस ऑफ द डॉक्टर, यू कैन नॉट स्टॉप। दूसरा, ईईसीपी ट्रीटमेंट के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं क्योंकि उनका बिजनेस ठप हो जाता है। बाकी साहब, हमारे यहाँ बाईपास स्टेंट डाले हुए पेशेंट्स 20-20 ऑर्बिटेट लेके खाना पड़ता था, वो तैयार होके जाते हैं। 35% पंपिंग वाले, 20% पंपिंग वाले, लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन वाले पेशेंट्स तैयार होके जाते हैं। मीन्स कंप्लीट उनका पंपिंग हो जाता है नॉर्मल। वाई ईईसीपी इज एक्सेप्टेड by trained certified doctor? No, I am not saying about haphazard centers. I am talking about myself, because we have training center at international faculty, and that gives us fully training. वो स्टेंट वाले डॉक्टर भी नहीं करेंगे और बाईपास वाले भी नहीं करेंगे। ये हमारा काम है। ईईसीपी साइंस को जिसने डीपली सीखा है, पूरी तरह सीखा है, वही ईईसीपी को प्रॉपरली दे सकता है। और ईईसीपी नॉन इन्वेसिव है, कोई दवाई नहीं डालनी है, कोई गोली नहीं खानी है, कोई वार्डकाप नहीं है, सर्जिकल इंटरवेंशन नहीं है। तो एवरी पेशेंट हैज़ टू टेक ईईसीपी फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। एंड पर्टिकुलरली आई एम सेइंग वी आर स्पेशलिस्ट इन हार्ट फेलियर ट्रीटमेंट। वीक हार्ट जिसका है, उसका पंपिंग बढ़ाने का काम हमारा है। तो लेफ्ट माइंड में जो ब्लॉकेज घर कर जाते हैं, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आप डॉक्टर का सहारा लीजिए। क्योंकि आप देखोगे एक दुनिया में भी जो झगड़े होते हैं, जो फसाद होती है, वो लेफ्ट माइंड के हिसाब से ही होती है। घर में भी जो कन्फ्लिक्ट हो या समाज में कन्फ्लिक्ट्स हो, या बिकॉज पीपल रिमेंबर, लेफ्ट माइंड्स वर्क इज टू रिमेंबर एंड एनालिसिस। तो अपने ब्लॉकेज
लेफ्ट माइंड से निकालिए, ऑटोमेटिक आपका बॉडी हील करने लगेगा। साथ में दवाइयाँ, डाइट एंड ECP बाय ट्रेन सर्टिफाइड डॉक्टर से आप लीजिए। हमारे अहमदाबाद में 2 सेंटर्स हैं एंड वी आर सर्टिफाइड ऑन ग्राउंड एंड we have cleared the exam of that from International ECP Society. So we are not saying that we are best, but we treat best. Whatever we treat by full of our awareness. So this is the basic. Don't take on mind, particularly left mind. Right mind will forget, left mind will not forget. So for that you have to take medicine or meditation and pranayam. Because blockage एक बार बता दिया डॉक्टर ने, फिर दिमाग से निकालना बहुत कठिन होता है। डॉक्टर तो भूल जाता है रोज की 20 एंजियोग्राफी करके, वो तो चक्कर दौड़ के भूल जाते हैं, लेकिन यू हैव टू रिमूव दैट ब्लॉकेज फ्रॉम द माइंड। थैंक यू।